वेलकम टू इजी कॉन्सेप्ट। इजी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग वीडियो का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में देखेंगे क्या होता है आज ये सब। इसमें भी आज आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है। अलजेब्रा का इसमें आप लोग पढ़े होंगे पहले। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर बराबर 2a प्लस बी माइनस 2c माइनस 3 दिया है। आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू, मान पूछा है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, यह है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर इक्वल टू, इस 2 को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, 2a प्लस 2b माइनस 4c माइनस 3। इस पूरे इक्वेशन को उठा के ब्रैकेट इक्वल टू के इस साइड क्या हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और इस 2a को इधर ले जाएं तो क्या लिखेंगे, माइनस 2a और ये माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर, 2b इधर आएगा तो माइनस 2b प्लस 4c स्क्वायर, 4c इधर आएगा तो प्लस 4c और माइनस 3 आ जाएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0। यही होगा। देखते हैं। अब यहां पे हमें दिख रहा है कुछ इक्वेशन बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। कैसे, a माइनस 2a और इस 3 में से एक 1 यहां दे देंगे इसके साथ, 1 इसके साथ और 1 इसके साथ। तो 3 को डिवाइड कर देते हैं। कैसे, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, कोई दिक्कत, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1 डिवाइड हो गया बराबर 0। ये 3 ही है, 1 प्लस 1 प्लस 1। अब ये हमें दिख रहा है क्या है, ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये है b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये है 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। जब भी हमारा ये स्क्वायर होता है तो a माइनस 1 का स्क्वायर, b माइनस 1 का स्क्वायर, 2c प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। कोई भी चीज अगर स्क्वायर में होता है, यहाँ पे समझिएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0। तो ये इक्वेशन 0 तभी होगा जब इंडिविजुअल एक्स स्क्वायर बराबर 0, वाई स्क्वायर बराबर 0 और जेड स्क्वायर बराबर 0। क्योंकि एक्स वाई जेड का कोई भी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो पॉजिटिव रखें या निगेटिव रखें, वो स्क्वायर होके पॉजिटिव बन जाएगा। इसीलिए इंडिविजुअल सबको 0 होना पड़ेगा। अगर ये इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ से a का मान 1, अगर ये 0 होता है तो यहाँ से b का मान 1 और अगर ये 0 होता है तो यहाँ से c का मान माइनस 1/2। अब यही a स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और c का मान है माइनस 1/2 और माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 बराबर 2 होल 1/4, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है आपका एज प्रीवियस। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं। जैसे क्या, ये a स्क्वायर है, ये 2a होगा और इस साइड आके हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं माइनस 2a और ये 3 भी इधर आएगा तो प्लस 3 में से एक 1 यहाँ दे देते हैं।
प्लस, अब यहाँ बी स्क्वायर है और ये अंदर जाएगा तो -2b होगा और इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो वो +2b हो जाएगा और फिर 3b है तो उसमें से एक 1 इसको दे देते हैं, प्लस c स्क्वायर -2c बराबर के इधर आके +2c और +1 बराबर 0 हो गया। 1 + 1 + 1 3b हो गया। ये हमें दिख रहा है क्या है, a - 1 का स्क्वायर है क्योंकि a² + b² - 2ab प्लस ये हमारा क्या है, b + 1 का स्क्वायर है प्लस ये हमारा क्या है, c + 1 का स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से हम इसको 0 होने के लिए ये 0 होना पड़ेगा, इंडिविजुअल ये 0 होना पड़ेगा, इंडिविजुअल ये 0 होना पड़ेगा। अगर ये 0 होता है तो यहाँ से a का मान 1, यहाँ से b का मान -1 और यहाँ से c का मान भी -1। क्योंकि ये -1 ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि c + 1 बराबर 0 तो c बराबर -1, b + 1 बराबर 0 तो b बराबर -1 और यहाँ से a - 1 बराबर 0 तो a बराबर 1। आपकी आ गई है वैल्यू। हमें मान चाहिए किसका, a + b + c का मान चाहिए, इक्वल टू a का मान 1, b का मान -1, c का मान -1। कट गया, आपका आया आंसर -1, ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखते हैं। कह रहा है कि a sum of ₹13,000 was borrowed at 8%। 13,000 रुपए उधार लिया गया है, 13,000 8% रेट पे, दर पे, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पेड बैक इन 2 years और 2 साल में 2 बराबर किस्त में इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करता है। तो पूछ रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट बनेगा वो कितने का बनेगा। तो इसके लिए हमें रेट, जो भी रेट दिया है 8%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 8/100, 2 चौके 8, 25 चौके 100, 2/25 ये होता है। तो अगर हमारा पहला साल बात करें तो 25 रुपया जो था, ये 25 2 ब्याज जुड़ के 27 रुपया पहला इंस्टॉलमेंट भरेगा, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट है तो दूसरे साल क्या होगा, 25 का स्क्वायर 625 और 27 का स्क्वायर 729, 729 इतना पेड बैक करेगा। ये हमारा अमाउंट है जो हमने उधार लिया है, ये जो लाइन है ये अमाउंट है और ये हमारा इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट तो बराबर होना चाहिए और बराबर करने के लिए 27 का मल्टीप्लाई, जब यहाँ 27 तो यहाँ भी 27, तो यहाँ से हम कह सकते हैं तो 25 गुने 27 ये अमाउंट है, ये इंस्टॉलमेंट है। तो 25 गुने 27, 25 175, 5 25 50, 675 और 27 गुने 27 729। नीचे हमारा दूसरे साल है 625, 729। देखिए इंस्टॉलमेंट हमारा बराबर हो गया, इक्वल इंस्टॉलमेंट, ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट। लेकिन उधार कितना लिया है, 13,000। यहाँ पे उधार कितना है, 5 5 10 के शून्य, 7 2 9 1 10 के शून्य, 1 6 6 12 13। यहाँ पे 1300 यूनिट उधार है। तो यहाँ पे अगर हम गुना 10 कर दें तो ये 13,000 हो जाएगा। तो ईच इक्वल, अगर पूछता टोटल कितना तो इन दोनों को ऐड कर देते और उसमें 10 का गुना कर देते। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर हो गया 10 रुपया, तो 729 यूनिट बराबर हो गया 729 गुने 10 बराबर 7,290 रुपया इंस्टॉलमेंट हुआ। यहाँ भी करेंगे 7,290 रुपया ईच इंस्टॉलमेंट वो पेड बैक करेगा 2 साल में। डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ये भी सेम टाइप का है, इसमें भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही है और एनुअल इंस्टॉलमेंट है। तो इस क्वेश्चन में भी देखते रेट देखते, सबसे पहले क्या देखना, रेट परसेंट, 10%, 1/10।
समझने के लिए इधर करते हैं। देखिए, अगर फर्स्ट ईयर होगा तो पहला साल 10 से 11 रुपया चुकाएगा, दूसरा साल 100 का 11 का स्क्वायर 121 चुकाएगा, तीसरे साल 1000 का क्यूब हो जाता है, तीसरे साल 3 साल में क्यूब 11 का क्यूब 1331 रुपया चुकाएगा। 3 इंस्टॉलमेंट होगा। तो अब हमारा इंस्टॉलमेंट, ये तो अमाउंट है, ये इंस्टॉलमेंट है, लेकिन क्वेश्चन में हमेशा लिखा रहेगा कि इंस्टॉलमेंट जो है इक्वल है। तो यहाँ बराबर करने के लिए यहाँ 11 का गुना और यहाँ 121 का गुना, तब तो ये 1331 बन जाएगा, ये भी 1331 बन जाएगा और ये तो है ही। अगर इधर गुना किए हैं आपको इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो है, ये सब इधर भी करना पड़ेगा। तो ये अगर टोटल जोड़ देंगे गुना करने के बाद तो ये हमारा अमाउंट आ जाता है और ये हमारा ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट हो जाता है। इसको मिटा लें। हाँ, आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें 2 साल का है, तो पहला साल 10 से अमाउंट 10 से इंस्टॉलमेंट कितना भरेगा, एक ब्याज के साथ 11, और दूसरे साल स्क्वायर हो जाएगा 100 का 121 अमाउंट भरेगा, इंस्टॉलमेंट भरेगा। इसको क्योंकि इंस्टॉलमेंट बोला इक्वल है, इक्वल इंस्टॉलमेंट पे बैक करते हैं, तो इसको बराबर करने के लिए दोनों तरफ 11 का गुना, तो यहाँ से आ जाएगा 110 हो जाएगा, नीचे 100, यहाँ 121, ये भी 121, अमाउंट हो गया ये, और ये इंस्टॉलमेंट। किस्त बराबर हो गई, 121 पहला साल 121 दूसरा साल, इसको जोड़ दें तो 210 210 रुपया वो उधार लिया, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से 21,000 उधार लिया। तो हम कह सकते हैं कि 210 यूनिट बराबर 21,000, तो 1 यूनिट बराबर 100 रुपया। अगर 1 यूनिट 100 रुपया है तो एक इंस्टॉलमेंट 121 है, तो 121 यूनिट 100 12,100 रुपया उसका पर इंस्टॉलमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये, और दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। अलजेब्रा का है। अलजेब्रा का अगर आपको कुछ बेसिक पता होगा तो आप बना लीजिए। देखिए, यहां पे कह रहा है कि x की पावर 9983 प्लस, एक साथ कर देते हैं हम, 1/x की पावर 9739 प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 6 प्लस 7x। मैंने बस क्या किया, ये 7x को बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को साथ कर दिया। क्या मैं इस 7x से 7x को काट सकता हूं, और ये जो 4 है इसको इक्वल टू के उस साइड भेज देते हैं। क्या हो जाएगा, x की पावर 9983 प्लस 1/x की पावर 9739 इक्वल टू 4 माइनस हो जाएंगे तो 6 माइनस 4 2 बचेंगे। आपको बताया गया होगा, पढ़े होंगे आप लोग कि x प्लस 1/x बराबर अगर 2 होता है, इसका मतलब x का मान 1, x का मान कितना होगा, 1 पुट करेंगे तब तो 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1 2, सेटिस्फाइड। यहां भी अगर हम x के जगह पे 1 रख दें, 1 रख दें तो ये 1 की पावर 9983 1 ही देगा, यहाँ भी 1 की पावर 9739 1 ही देगा, तो 1 प्लस 1 2 सेटिस्फाई कर गया इक्वेशन। तो अगर हमारा सेटिस्फाई कर गया तो हम इसी को यहाँ पे पुट कर देंगे, क्वेश्चन में रख देंगे। तो क्वेश्चन है x की पावर 9372 प्लस 1/x की पावर 991369 माइनस 4x। देख के घबराना नहीं है पावर को, क्योंकि बहुत आसान होता है ये सब। तो अब यहाँ पे x की पावर मतलब क्या है, 1 की पावर, यहाँ पे 1 की पावर इतना 1 ही रहेगा, प्लस 1/1 की पावर इतना 1/1 1 ही रहेगा, माइनस 4 इंटू 1, यहाँ भी 1 तो माइनस 4। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 माइनस 4 माइनस 2,
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अलजेब्रा का, ये भी बहुत सेम टाइप का है। आप देख सकते हैं, आप देख के ही क्वेश्चन समझ जाएंगे कि हमको करना क्या है। 940, क्योंकि इतने बड़े बड़े पावर सॉल्व नहीं होते, वो अपने आप आपको पता चल जाएगा। 1 रखना है, -1 रखना है। प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा। ये 4 को हम इस साइड ले आते हैं, तो 6 - 4 2, फिर से 2 आ गया। मतलब इन दोनों x के जगह हम क्या रख सकते हैं, 1। तो यहां भी हम x के जगह 1 प्लस 1/1 - 4, तो ये भी आएगा 2 - 4 -2। आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये सब सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, देखते हैं। राम बाउट अ कार अ बाइक फॉर 60,000, एक गाड़ी खरीदता है 60,000 में। 60,000 रुपया पे करके एक गाड़ी खरीद लिया, और वो उसी समय 60,000 में गाड़ी खरीदता है, और क्या करता है, पे 10,000, 10,000 क्या करता है, वो कैश दे देता है। चलिए 60,000 में से 60,000 में से वो 10,000 भर दिया। अब कितना बचा, 50,000। उसको 50,000 रुपये और पेमेंट करना है, और क्या करता है, रेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल बाद 15% सिंपल इंटरेस्ट पे करता है। तो उसको कितना रुपया ज्यादा पे करना पड़ेगा, कितना रुपया ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो कैश पेमेंट कर देता तुरंत, तो उसको 50,000 और पेमेंट करना पड़ता, लेकिन क्या करता है, 2 साल का टाइम देता है और 15% SI सिंपल इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज पे लेता है। तो 50,000 रुपया है, और इसी पे तो हमें 2 साल, यही अमाउंट 2 साल बाद जमा करेगा वो 15% से। तो हमको ब्याज पता है कितना लग जाएगा इस पे, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100, सबको पता होगा। 50,000 गुने रेट कितना है, 15, टाइम कितना लेता है, 2 साल बटे 100, 500 गुने 15 दूनी 30, मतलब 15,000 रुपये ब्याज लग गए उसके। 15,000 ब्याज लग गया। वो 50,000 तो पेमेंट करेगा ही करेगा, 15,000 ब्याज एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा। क्या पूछा, हाउ मच मोर डिड ही पे एज सिंपल इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, 15,000 इंटरेस्ट पे करेगा। आपका आंसर 1। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ग्रेटेस्ट होल नंबर बाय विच दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है n की पावर 4 प्लस 6n क्यूब प्लस 11n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24, पूछ रहा है कि कौन सा नंबर जो सबसे बड़ा होगा जो इसको डिवाइड कर देगा। अगर n हमारा नेचुरल नंबर, तो n का मान हम सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 1 पुट करिए n का मान। तो 1 की पावर 4 1 प्लस 1 की पावर 3 1 और 6 है, तो 6 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 24, 6 7 7 11 18 18 6 24, 24 प्लस 24 टोटल आ जाएगा आपका 48। तो 48 जो होगा उससे ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। द ग्रेटेस्ट होल नंबर बाय विच एक्सप्रेशन डिविजिबल, तो इसका सबसे बड़ा से बड़ा नंबर 48 होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n की कोई भी वैल्यू के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 when डिवाइडेड बाई 3 लीव द रिमेंड, अगर इसको 3 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। सबसे पहले क्या करिए, n बराबर 1 पुट करिए, इसमें 1 रखेंगे तो 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, प्लस 9 गुने 1 9 प्लस 5 बटे 3, 9 9 18 5 23 बटे 3, 23 में 3 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर मतलब शेषफल जो होगा 23 में 3 से भाग
7 बार में जाएगा 21, रिमाइंडर कितना आया 2 हमारा रिमाइंडर। समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर सिस्टम, ये हमारा वल्गर फ्रैक्शन, मतलब इसको फ्रैक्शन में बताना है कि इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो कितना लिख सकते हैं। जैसे नंबर है 3.105 और 5 पे बार है, तो पहले तो हम बार का मतलब समझते हैं। जैसे अगर यहाँ समझते हैं 0.7 पे बार लिखा है, मतलब इसका मतलब होता है 0.777 रिपीटेशन इनफाइनाइट टाइम्स। सेम वे में अगर हम लिखें 0.86 पे बार, तो इसका मतलब सिर्फ 6 पे बार है, इसका मतलब 0.86 बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं होगा। तो इसको लिखने का तरीका है, जैसे 0.86 पे बार है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। पहले जो पूरा नंबर है 86 लिखिए, ठीक, माइनस जिस पे बार नहीं है, तो बार हमारा किस पे नहीं है, 8 पे नहीं है, ये 8 पे तो बार नहीं लगा है, -8 डिवाइडेड बाय जितने पे बार है उतने 9, कितने पे बार है, 1 पे ही बार है तो 1 बार 9, और जितने पे बार नहीं है उतने 0, 8 पे नहीं है, एक ही संख्या है तो 0। यही हमारा हो गया फ्रैक्शन इसका। अगर हम इस नंबर को लिखना चाहें तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या, 3 + 0.105 पे बार, यही लिख सकते हैं। आगे क्या करेंगे, 3 प्लस, अब क्या बोले थे सबसे पहले, पूरा नंबर जो है 105 माइनस जितने पे बार नहीं है उसको क्या करना है, घटाना है। कितने पे बार नहीं है, इस 10 पे बार नहीं है, -10 डिवाइड में क्या बोला था मैंने, जितने पे बार है उतने 9, एक ही 5 पे ही बार है सिर्फ तो 9, और जितनी संख्या पे बार नहीं लगा है उतने 0, तो 1 और 0 दोनों पे बार नहीं है, मतलब 2 0। ये हो गया आपका फ्रैक्शन। देखिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 + 105 में से 10 घटेगा 95 डिवाइडेड बाई 900, यही आएगा ना। इसको अगर काट सकते हैं तो 19 पंचे 95 और ये 180 से 5 बार में कट जाए बराबर 3 + 19/180। अब ये तो सिंपल जोड़ हो गया, 180 × 3 18 3 54 540 प्लस 19 होल डिवाइडेड बाई 180 559 डिवाइडेड बाई 180, यही हमारा फ्रैक्शन है और यही आंसर है। फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट हो गया, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझने वाला है ये, इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है आपका, इसको भी देखिए हम उसी तरह से करेंगे। तो जैसे आपका है 2.349, इस पे 2 पे बार है, ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 0.349 और 49 पे बार, यही है। पहले तो ब्रेक कर दीजिए, कर दिए ब्रेक। अब क्या लिखेंगे, बराबर 2 + पूरे नंबर लिखिए 349 माइनस जितने पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए, 3 पे नहीं है ना, 3 पे बार नहीं है, घटा दिए डिवाइडेड, जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लिख लीजिए, 2 पे है तो 2 बार 9, और जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने 0। एक ही संख्या 3 है जिसपे बार नहीं लगा है तो एक 0 लगा दिए, बराबर 2 + इसको क्या लिख सकते हैं, 346 349 माइनस 3 346 डिवाइडेड बाई 990। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इधर, तो 0 9 2 18 1 9 1980 प्लस 346 डिवाइडेड बाई 990 इक्वल टू, जोड़ दीजिए 6 8 4 12 के 2 हाथ में 1 9 3 12 13 2326
बटे 990, यही हमारा फ्रैक्शन है। ऑप्शंस अगर दिए रहेंगे, अगर और छोटा ऑप्शन होगा इसको कट कर देंगे, ये अभी 2 से कट जाएगा क्योंकि नीचे भी आपका सम संख्या है, ऊपर भी सम संख्या है, इवन नंबर है दोनों, तो ये अभी और कट के छोटे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13। अच्छा क्वेश्चन है ये भी 13। इसको बस पढ़ के लैंग्वेज समझना है, नंबर सिस्टम टाइप। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर होता है ऊपर, डिनोमिनेटर होता है नीचे। तो कह रहा है न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। चलिए तो हम एक लाइन खींचे। डिनोमिनेटर कुछ भी हो, हम मान लिए x है। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मतलब ऊपर वाला अंश जो है नीचे से 4 कम है, x माइनस 4। किसी को दिक्कत? यही कह रहा पहला लाइन, ये पहला लाइन जो लिखा है ये यही कह रहा। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाई 2, मतलब ऊपर जो उसको 2 कम कर दिए, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 1, डिनोमिनेटर को 1 बढ़ा दिए, देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो कह रहा है कि डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर का 8 गुना है, ये कह रहा है। तो डिनोमिनेटर कितना है? x प्लस 1 बराबर 8, और इसको अगर सॉल्व करें तो x माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, ये हो रहा है। तो यहां से अगर सॉल्व करें x प्लस 1 बराबर 8x माइनस 48, ये सब आप सॉल्व करना सीखिएगा। 48 49 यहाँ पे आ जाएगा आपका 7x इक्वल टू 49, x इक्वल टू 7, x का मान 7। तो पूछ रहा फाइंड द फ्रैक्शन। हमारा फ्रैक्शन तो यही था, इतना था ना, बस ये हमारा फ्रैक्शन था। ये तो बाद में हुआ -2 प्लस 1, यही था। तो x माइनस 4 मतलब 7 माइनस 4 बटे 7, 7 माइनस 4 3 बटे 7 हमारा आंसर है। इसको आप लोग फास्ट भी कर सकते हैं, स्पीड में भी बना सकते हैं, ये ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा स्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14। ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का है और रोम्बस का है। रोम्बस वो होता है जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं, काइट जैसा होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। कुछ ऐसा होता है, एक डायगोनल उसका बड़ा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है। देन पूछा फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। तो जो एरिया होता है रोम्बस का, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, जिसमें से आपको एक डायगोनल छोटा वाला हमको लग रहा है 14 दिया हुआ। मान लेते हैं ये छोटा है तो इसको 14 बोलेंगे। और रोम्बस 25 मीटर साइड है, साइड 25 मीटर है। तो एक डायगोनल तो हमको दिया हुआ 14, लेकिन दूसरा नहीं दिया है। तो एक रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है, 4a स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। जब मेंसुरेशन पढ़े होंगे उस समय आपको ये रिलेशन रोम्बस में बताया गया होगा। आप यहाँ रख दीजिए सीधे 4, साइड a हमारा साइड होता है, d1 d2 दोनों डायगोनल विकर्ण है। a साइड भुजा है मतलब 25 का स्क्वायर बराबर एक डायगोनल 14 है तो 14 का स्क्वायर, और दूसरा नहीं पता है। अब तो निकल जाएगा 25 का स्क्वायर 625, 625 गुने 4 2500, और ये 14 का स्क्वायर इस साइड आके 14 का स्क्वायर 196 माइनस हो जाएगा बराबर d2 स्क्वायर। अगर इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा आता है d2 स्क्वायर बराबर 2304 2304, और ये d2 जो है स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो किसका रूट है ये? 48 का। तो हमारा दूसरा डायगोनल आ गया 48 मीटर। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। हाफ पहला डायगोनल 14, दूसरा डायगोनल 48, 2 से 14 कट जाएगा, 7 बार में गुना करेंगे 8 7 56, मतलब यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, और एक ही ऑप्शन जिसमें यूनिट प्लेस पे 6 है। आप गुना करके देख लीजिएगा 336 आंसर है। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का है और कंपाउंड इंटरेस्ट मिक्स्ड है। देखते हैं। आपको सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अर्न्स 540 सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर, 540 रुपये 3 साल में मिलता है। सबको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है,
पहला साल जितना मिलेगा उतना ही दूसरा साल, उतना ही तीसरा साल, हर साल इक्वल मिलता है। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 540 और 376.2 जो है 2 साल का इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लेते कितना है 376.2। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल अमाउंट, तो इसको बनाने के लिए थ्योरी जब पढ़े होंगे 3 साल का है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कर दिए। अब देखते हैं पहला लाइन जो होता है ना ये सिंपल इंटरेस्ट का होता है यहाँ। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 540 है तो 1 साल का 180 रहा होगा, फिर अगले साल 180 मिला होगा, फिर अगले साल 180, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिलता है। और यहाँ जो लिखते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। तो अगर हम 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ें तो 180 प्लस 180 360 प्लस, लेकिन यहाँ पे 376 है, मतलब 16.2 रुपया और ये 16.2, मतलब ये हमारा CISI का अंतर है 2 साल का। मिल गया CISI का अंतर 2 साल का। अब जोड़ लीजिए, ये पूरा को जोड़ेंगे तो आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, मिलेगा। अब ये जो आता है यहाँ पे, ये पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट पे रेट लगाते हैं ना, तो हमको ये मिलता है। तो मतलब इसका मतलब हुआ, थ्योरी पढ़ेंगे इसका, देखेंगे आप पढ़े होंगे तो आपको समझ आ जाएगा। 180 का R% बराबर 16.2, 1 शून्य कट गया, ये 10 का गुना हो जाएगा 162 और 18 से 9 भागे, मतलब आपका रेट आ गया 9%। रेट 9%। तो बताइए जो ये है 180, ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, और प्रिंसिपल पे अगर हम रेट % लगा दें पर 1 साल का तो हमको यही मिलेगा ना। तो प्रिंसिपल पे रेट % मतलब 9% बराबर 180। तो ये 9 से ये 180, 9 दूनी 18, 20 बार में, तो प्रिंसिपल आ गया 2000 रुपया हमारा क्या था प्रिंसिपल अमाउंट। 16th, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप देख के समझ जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है हमको, बस कोई वेरिएबल x मान लेना, x y z कुछ भी मानिए, बराबर √72 प्लस। आप देख रहे हैं कि अगर हम इस पूरे को x माने हैं पूरे को, तो यहाँ के बाद देखिए तो यही रिपीट हो रहा है, सेम टू सेम दिख रहा है। तो क्या इस पूरे रिपीट होने से अच्छा यहाँ x लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये रूट हम इस साइड ले आए तो यहाँ हो जाएगा हमारा x² बराबर 72 प्लस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इससे अच्छा आप ऑप्शन पुट कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन 9 रखें यहाँ पे x के जगह पे, अगर तो 9 × 9 का स्क्वायर 81 बराबर 72 प्लस 9 80 सेटिस्फाइड, मतलब हमारा x का मान जो है, जो x माने थे वो 9 ही है, और इस पूरे का सॉल्यूशन 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का है क्वेश्चन। टाइप बोल रहा है कि कुछ अमाउंट है, नहीं पता है हमें, P मान लेते। P रुपया जो है 4500 हो जाता है 11 साल में, मतलब ये 4500 हो जाता है 11 साल में, और 22 साल मतलब और आगे 11 साल में ये 6750 हो जाता है, इक्वल बढ़ रहा है। तो हम यहाँ बहुत सिंपल है, कॉमन रेशियो का काम होता है। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा जीपी में चलता है, जीपी में चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, रेशियो ले लीजिए, कॉमन रेशियो, यहाँ से यहाँ का टाइम बराबर 11 साल 11 साल, P अपॉन 4500 बराबर 4500 अपॉन 6750। यहाँ से P निकल जाएगा आपका, 5 से कट जाएगा ये, पांच से
15 से काट देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 45 15 से कट जाएगा। 15 से अगर काटेंगे तो 15 चौका 60, 7 15 पचे 75 0, और 15 से इसको काट देते हैं क्योंकि ये दोनों आमने सामने कटेगा ही। 15 के 45 300। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है। काटने में कुछ गड़बड़ हुआ है, मैं फिर से काटता हूँ उसको। नौ से काट देते हैं सब, 9 से काट के देखते हैं। 9 सत्ते 63, 4 9 पचे 45, इसको 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45। अब अगर ये 75 कटेगा तो 15 से काट देते हैं, 15 पचे 75, और 300 गुने 15 करेंगे तो 4500 हो जाएगा। 5 से ये 50 कर जाएगा 10 बार में, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी का मान आपका 3000। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, आसान है बहुत, थोड़ा सा ऐसी दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, रेट निकालने वाला। इसमें बहुत दिक्कत होती है बहुत लोगों को। तो इसमें कह रहा है कि कोई अमाउंट है जो कि 2 साल में 8000 हो जाता है, और 5 साल में, मतलब 2 साल तो हो गया, अब 3 साल और चलेगा, 3 साल में 27000 हो जाता है। तो हमें ये पता है, यहाँ पे अगर ये पता है हमें 8000 या 27000, तो सीधे रेशियो लेना है 27000 बटे 8000। और कितने साल में हुआ है ये काम? 3 साल में। तो क्यूब लगाना है, क्यूब रूट। तो यहाँ से आपका आएगा 3 शून्य से काट देते 3 शून्य, 27 का क्यूब होता है 3 3 9 3 27, 8 का 2। तो 2 से 3 कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। किससे ज्यादा? 2 से ज्यादा, नीचे से ना, गुने, मतलब आपका आ गया 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन देखिए, सब छोटे छोटे क्वेश्चन, सब एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम के ही है। रेलवे के हैं, कोई एसएससी के हैं, एमटीएस का है। इफ द डिफरेंस, यहाँ इफ होगा, इफ द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 3, मतलब x माइनस वाई को हम 3 कह सकते हैं, 2 नंबर, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 39। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 39। अगर x माइनस वाई को हम 3 रख दें तो हमारा x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 3 में डिवाइड करके 13 दे देगा। अब आपका एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 8 और y का मान आ जाएगा 5। दोनों इक्वेशन सॉल्व करिएगा, ऐसे सॉल्व होता है। x माइनस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 13। अब ये y माइनस, ये y प्लस, यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 16। तो यहाँ से x बराबर 16 बटे 2 8। अगर x का मान 8 आ गया तो यहाँ y का मान ऑटोमेटिक 5 आएगा, तभी तो 13 होगा। पूछा लार्जर नंबर 8। ये छोटा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब अभाज्य है। क्यों? क्योंकि ये या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे। 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से 3 से होगा। 5 1 से होगा या 5 से होगा। जैसे 11 की बात करें, ये सिर्फ 1 से होगा या 11। ये सब अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कितने फैक्टर होंगे? 1 होगा या 1 खुद होगा। मतलब सम ऑफ 2 डिफरेंट प्राइम नंबर। ये सब वन लाइनर है लेकिन अच्छे क्वेश्चन। 2 डिफरेंट प्राइम नंबर, जैसे देखिए 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, कितनी क्या आया? 5 भी एक प्राइम है। चलिए 3 प्राइम है,
7 भी प्राइम है, 7 3 10। लेकिन ये जो 10 आया ये तो प्राइम नहीं है, क्योंकि 10 पे 1 भी है, 2 भी है, 5 भी फैक्टर है और 10 4 फैक्टर है इसके, तो ये प्राइम नहीं है, तो ये कंपोजिट हो गया, संयुक्त संख्या। तो आपका सम ऑफ टू डिफरेंट प्राइम नंबर प्राइम भी आ सकता है, कंपोजिट भी आ सकता है, आइदर प्राइम और कंपोजिट, इसलिए ऑप्शन सी होगा। ये भी अच्छा है। व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है अलजेब्रा का। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है हमारा 2x प्लस 9/x इक्वल टू 9। अगर हम यहाँ x इक्वल टू 3 पुट करें तो 3 दूनी 6, 9/3 3 6 3 9 सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 3 से भी छोटी कोई वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है? तो हमें दिख रहा है कि 3 से भी छोटी वैल्यू है 3/2 10, जो कि 1.5। 3/2 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, रख के देख लीजिए। 2 गुने 3/2 प्लस 9/3, और बटे 2 होगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 3 प्लस 3 दूनी 6 9 सेटिस्फाइड। मतलब 3 से भी छोटी एक संख्या जो है 3/2 वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। मिनिमम से मिनिमम हो गया, इससे मिनिमम नहीं होगा। तो x का मान 3/2 यहाँ पुट कर दीजिए, तो 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/3/2 का स्क्वायर, 3/2 9/4 प्लस 1/9/4। अभी 9/4 ऊपर जाके 4/9, 9/4 प्लस 4/9। एलसीएम ले लेंगे, नीचे आ जाएगा 36, 9 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 81, 81 प्लस 16 मीन्स 97/36 इसका मिनिमम वैल्यू, ऑप्शन 2। इसके सॉल्व करने के और भी डिटेल तरीके भी हैं, ये सब आप ध्यान में रखिएगा। वैल्यू पुटिंग सबसे आसान होता है। 23 एंड लास्ट क्वेश्चन। A sum of 5,000 lent out in 2 parts, one at 6%। 5,000 रुपया जो है 2 भाग में, एक 6% पे दिया गया और एक अदर एट 14%, 14% पे SIP। एनुअल इंटरेस्ट, और एक साल में उसको 540 ब्याज मिलता है। तो पूछा है कि 6% पे कितना रुपया दिए। इसको करने का एक डिटेल तरीका है और एक एलिगेशन से बना सकते हैं। एलिगेशन से कैसे? अब हमको एक पार्ट 6% पे दे दिए, एक पार्ट 14% पे दे दिए, तो एक बीच वाला जो होता है ओवरऑल हमको 540 ब्याज मिला है, 540 रुपया ब्याज मिला है, एक साल में मिला है, 5,000 पे मिला है। तो यहां से आपका रेट आ गया, यही हमारा रेट हो जाएगा। 540 रुपया ब्याज 5,000 रुपये पे एक साल में मिला है, डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज 3 से कट गया। आपका रेट ओवरऑल रेट क्या आएगा पूरे साल का? 54/5%। तो यहाँ बीच में आप लिख देंगे 54/5%। अब यहाँ पे एलिगेशन तो जानते होंगे थोड़ा बहुत, फ्रैक्शन है 5, आप हर जगह 5 का गुना कर दीजिए। तो यहां से अगर करेंगे तो 6 पंचे 30, यहाँ पे 14 पंचे 70, और यहाँ 5 तो कट जाएगा, ये फ्रैक्शन हट जाएगा, बचेगा बीच में 50। हटाइए 24, और इधर 54, 70 में से 54 जाएगा 16, तो आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 में 24, मतलब 6% और 14%। रेशियो आ गया 2:3 में अमाउंट जाएगा। टोटल अमाउंट 2:3, 2 + 3 कितना होता है? 5। 5 यूनिट बराबर 5,000, 1 यूनिट बराबर 1,000, तो 2 बराबर 2,000, 3 बराबर 3,000। तो 6% पे कितना रुपया लगाएगा? 2,000, 14% पे कितना लगाएगा? 3,000। हमसे पूछा है 6% पे, तो आंसर हमारा 2,000। ये सब क्वेश्चंस थे। इसका एक डिटेल मेथड भी आप फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 से दोनों का ब्याज जोड़िए, बराबर टोटल ब्याज लिखिए, वहां से आपका एक आएगा, एक सम 5,000 होगा। ऐसे कर सकते हैं, डिटेल है वो।
टाइम, हमें एग्जाम में टाइम सेव करना पड़ता है, ये सही है। थैंक यू।